नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण गुप्ता। आज की जो कहानी है वो दुनिया की सबसे अजीब कहानी है और ये कहानी भारत के केरल राज्य की है, जहां पर उसके कत्ल से ज़्यादा उसके इन्वेस्टिगेशन की चर्चा बनी रही, जिसमें एक 54 साल की महिला का कत्ल किया जाता है और कत्ल करके उसका डेड बॉडी एक नीले कलर के ड्रम में पैक करके उसे नदी के किनारे फेंक दिया जाता है। और कत्ल भी इसलिए किया जाता है क्योंकि उस महिला की एक लड़की थी और उस लड़की को चाहने वाला जो व्यक्ति था वो भी शादीशुदा था। वो उसकी लड़की को बहुत चाहता था और इस बात को केवल महिला जानती थी कि वो व्यक्ति शादीशुदा है, लड़की नहीं जानती थी। और उस महिला ने बोला था कि हम तुम्हें अपनी लड़की से अलग करके रहेंगे, जिसके बाद वो लड़का गुस्से में आ जाता है और उसकी माँ का कत्ल करके नीले ड्रम में पैक करके फेंक देता है। दरअसल ये कहानी सितंबर 2016 की एर्नाकुलम केरल की है, जहाँ पर एक 54 साल की महिला रहती थी जिनका नाम शकुंतला देवी था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम अश्वथी था और शकुंतला का कुछ सालों पहले उनके पति से तलाक हो गया था। वो एर्नाकुलम में ही लॉटरी का टिकट बेच करके अपना और अपने लड़की का भरण पोषण करती थी। एक दिन की बात थी, उनकी लड़की अश्वथी को किसी एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन इस बात पे शकुंतला राजी नहीं थी। वो कहती थी कि तुम इस लड़के से लव मैरिज शादी मत करो, हम तुम्हारा अरेंज मैरिज शादी कहीं ना कहीं करवा देंगे। लेकिन अश्वथी को शायद ये बात बुरा लगता है और वो अपनी माँ को छोड़ करके उस लड़के के साथ चली जाती है। उस लड़के के साथ में जाने के बाद उस लड़के से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद उन दोनों का 2 बच्चा होता है। उनका परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। फिर बाद में दोनों में विवाद होने लगता है, जिसके बाद अश्वथी का पति अश्वथी को तलाक दे देता है और तलाक होने के बाद अश्वथी अपने माँ के पास आ जाती है। माँ के पास आने के बाद भी अश्वथी का परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अश्वथी और शकुंतला जी में कोई मतभेद नहीं था, क्योंकि जो हुआ था पहले हुआ था, अब सब कुछ नॉर्मली ठीक ठाक चल रहा होता है। उसके बाद अश्वथी को फिर एक लड़के से प्यार हो जाता है। वो लड़का शादीशुदा था जिसका नाम सजीत होता है। सजीत पहले से शादीशुदा था, लेकिन सजीत की पत्नी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिसके कारण सजीत बहुत परेशान था और सजीत को बच्चे के साथ रहने का यानी कि बच्चों को खिलाने का बड़ा शौक था। और इसी कारण वो अश्विता के संपर्क में आ जाता है और अश्विता के साथ रहने लगता है, क्योंकि अश्विता के साथ 2 बच्चे थे। ये बात जब सजीत की पत्नी को पता चलता है तो पहले तो सजीत की पत्नी इसके साथ इस रिश्ते के लिए विरोध करती है, लेकिन बाद में सजीत की पत्नी भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आज्ञा दे देती है। इसके बाद अश्विता और सजीत के बीच दोनों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन ये बात केवल अश्विता की माँ यानी कि शकुंतला को ही पता था कि सजीत शादीशुदा है, जबकि ये बात अश्विता को नहीं पता था कि यह लड़का शादीशुदा है। और शकुंतला और अश्विता की माँ शकुंतला कहते भी थे कि तुम हमारे बच्चों से बहुत दूर चले जाओ, तुम नहीं तो एक न एक दिन हम तुम्हें अपनी लड़की से दूर कर देंगे। बात से सजीत बहुत परेशान होता है और अश्विता की माँ के साथ कुछ न कुछ करने का फैसला करता है। उसी समय अश्विता की माँ को चिकन पॉक्स नाम की बीमारी हो जाती है और अश्विता उसको छोड़ करके एक लॉज में रहने के लिए चली जाती है। उधर अश्विता सजीत को और अपनी माँ को छोड़ के लॉज में चली जाती है और इधर अश्विता और इधर शकुंतला और सजीत दोनों उसी घर में रहते थे जिस घर में शकुंतला को चिकन पॉक्स हुआ था। उधर अश्विता ने जब घर छोड़ दिया उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो घर पे वापसी आई, लेकिन उसने इतने दिनों के बीच कभी भी ना फोन किया ना संपर्क किया कि हमारी माँ कैसी है और कहाँ है। जब चिकन पॉक्स ठीक हो जाता है फिर अश्विता अपनी माँ के घर पे आती है, यानी कि शकुंतला देवी के घर पे आती है, तो वहां पे केवल सजीत मिलता है, अश्विता नहीं मिलती है। अश्विता सजीत से पूछती है कि माँ कहाँ गई। वो बोलता है कि तुम्हारी माँ कल अपने दोस्त के साथ वो दिल्ली चली गई। फिर इस बात से सचिता को कोई परेशानी नहीं था, कोई समस्या नहीं था, लेकिन अश्विता ने सजीत के कहने के आधार पर वो इस बात को मान जाती है कि शायद मेरी माँ अपने दोस्त के साथ दिल्ली चली गई होंगी और वो इस बात का पता नहीं लगाती है। लेकिन सजीत अपने मौत से एक दिन पहले ही अश्विता के माँ का कत्ल कर देता है और कत्ल करके उसका डेड बॉडी एक नीले कलर के ड्रम में पैक करके एक नदी के किनारे ले जा करके
फेंक देता है। फेंकने के बाद जब वो अपने घर पे चला आता है, फिर उसे अपने किए हुए कर्मों पे उसके बाद उसे अपने किए कर्मों पे बड़ा पछतावा होता है कि हमने शकुंतला का कत्ल क्यों कर दिया, और इसी बात को लेकर के बड़ा परेशान होता है। इसके अगले दिन बाद उसको हार्ट अटैक आता है, और हार्ट अटैक आने के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। उसका कत्ल 2016 में हुआ था, लेकिन उसका डेड बॉडी 2018 में मिलता है। वो दिन था 8 जनवरी 2018 को। केरल के एर्नाकुलम के पास में एक नदी के किनारे एक नीला कलर का ड्रम पड़ा हुआ था, और वो ड्रम पिछले 2 साल से वहां के मछुआरे देख रहे थे। पहले तो वो ड्रम कभी बदबू नहीं किया, लेकिन जब धीरे धीरे दिन बीतता गया तो वो ड्रम बदबू करने लगा। इनकी बात थी कि वहाँ के कुछ मछुआरों को वो ड्रम कुछ ज़्यादा ही बदबू कर रहा था, जिसके बाद वहाँ के मछुआरे उस ड्रम के पास जाते हैं तो और भी ज़्यादा बदबू आने लगता है, और उन्हें लगता है कि शायद हो ना हो ये डेड बॉडी किसी महिला या पुरुष का है। उसके बाद वहाँ के मछुआरे पुलिस को फ़ोन करके इस घटना की जानकारी देते हैं। मौके पर पुलिस आती है, उस ड्रम को खोलती है तो उसमें कंक्रीट और ईंट भरी हुई थी। फिर पुलिस ने लोहे की राड की मदद से उस कंक्रीट को तोड़ा तो पुलिस ने देखा कि उसके अंदर इंसानी कंकाल था। कि बहुत सारी हड्डियां गल चुकी थी, लेकिन कुछ हड्डियां ऐसी भी थी जो अभी भी साबुत बची थी। इसे खोपड़ी और पैर का हिस्सा भी बचा हुआ था। और जब कंक्रीट को और तोड़ा गया तो उसमें से एक बालू का गुच्छा, चांदी की चैन, अंडरगारमेंट और कुछ भारतीय करेंसी भी थे। इन सभी चीजों को फॉरेंसिक जांच के लिए एर्नाकुलम के मेडिकल कॉलेज में भेज दिया जाता है। अब डॉक्टर के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। उन्हें ये पता लगाना था कि ये डेड बॉडी किसी महिला का है या पुरुष का है, क्योंकि उसके हड्डी के आधार पर ये नहीं पता लगाया जा सकता कि वो किसी महिला है या पुरुष है। और ना ही मरने वाले का नाम पता लगाया जा सकता है, ना ही मरने वाले का समय पता लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति कब मरा था और कितने दिनों पहले मरा था। इसके लिए सबसे पहले उन हड्डियों को रीअरेंज किया गया, जिससे पता लगाया जा सके कि उस डेड बॉडी का रियल हाइट क्या है। जबड़े की हड्डियों को भी रीअरेंज किया गया, ताकि जिससे पता चल सके इसका जेंडर क्या है और मरने वाले की उम्र क्या थी। वैसे जो बालों के गुच्छे मिले थे, उन गुच्छों से लगता था कि औरत है, लेकिन आजकल के जमाने में फैशन के लिए पुरुष भी लंबे लंबे बाल रखते हैं, इसलिए बालों के द्वारा ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये डेड बॉडी किसी महिला की है या किसी पुरुष की है। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद फॉरेंसिक जांच से रिपोर्ट आती, मरने वाले की हाइट एवरेज थी, ना ज्यादा लंबा था ना ज्यादा छोटा था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पता चल जाता है कि मरने वाला कोई लड़की ही थी, जिसकी उम्र 20 या 25 साल थी। और ये जांच 3 दिन तक चलता है। हड्डियों से जितना भी सबूत मिलना था लगभग मिल चुका था। अब बारी थी कि डेड बॉडी के साथ में जो चीजें मिली थी उनके बारे में जांच करना। तो पता चला कि उस महिला के साथ में कुछ करेंसी यानी कि कुछ नोट मिले थे, जो नोट 2016 के बाद बंद हो चुके थे। बारी थी पुलिस को मिली चीजों के बारे में जानकारी लेना, जो पुलिस जांच में जुटी हुई थी। तभी उन्हें शक हुआ कि हो या ना हो ये कत्ल नवंबर 2016 के बाद का है, क्योंकि इस महिला के पास से जो नोट मिला है वो नोट नवंबर 2016 के बाद से बंद हो गया है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे सीबी टॉम उन ऑफिसरों में से एक थे जो अपने जमाने के बहुत ही माने जाने ऑफिसर थे, जिन्होंने उलझे से उलझे केसों का खुलासा किया था। और उन्हीं को ये भी जिम्मेदारी दिया गया था कि आपको इसका भी रिपोर्ट तैयार करके देना है। 11 जनवरी 2018 को सीबी टॉम जी के पास एक कॉल आता है। वो कॉल पोस्टमार्टम के डॉक्टर का होता है। वो डॉक्टर कहते हैं कि इस महिला के पैर में रॉड पड़ा हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस महिला का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया होगा, जिसके बाद इस महिला के पैर में रॉड डाला गया था। उस रॉड को जब उस महिला के पैर से बाहर निकाला गया तो उस पे जो भी चीज़ें लिखा हुआ था बहुत बारीक लिखा हुआ था, और उस फॉरेंसिक लैब में ऐसी कोई यंत्र नहीं थी जिसके द्वारा उसको बहुत बारीक से पढ़ा जाए।
फिर सीबी टॉम जी ने जुगाड़ करके एक हाई रेजोल्यूशन का कैमरा व्यवस्था किया, जिस कैमरे के द्वारा देखा गया कि इसके स्क्रू वाशर पे पिटकार लिखा हुआ है और इसी के साथ इसके प्रोडक्ट बैच का भी नंबर डाला हुआ था। पिटकार पुणे की कंपनी थी। जिसके बाद सीबी टॉम जी वहां पे पहुंचे। वहां पे पहुंचने के बाद उनके ऑफिस में बोले कि हमें 2016 में आपने जितने भी सर्जिकल यंत्र सप्लाई किए हैं उन सबका हमें रिपोर्ट चाहिए। थोड़ी देर बाद फिर वहां के जो लोग ऑफिस में बैठे हुए थे वो उनको उसका रिपोर्ट देते हैं और पता चलता है कि उन्होंने 2016 में टोटल 161 स्क्रू वाशर बेचे थे, जिसमें से 155 स्क्रू वाशर गुजरात और महाराष्ट्र में डिलीवर किए गए थे, जबकि 6 स्क्रू वाशर केरल के एर्नाकुलम में डिलीवर किए गए थे। उसके बाद पुलिस की 6 अलग अलग टीमों का गठन किया जाता है और उसके बाद ये 6 स्क्रू वाशर जिन लोगों को डिलीवर किया गया था उन लोगों के घर पे जाकर के पता किया गया, जिसमें से 5 लोग तो मिल गए जिनके पैरों में स्क्रू वाशर लगाया गया था, लेकिन 6वें का पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन उन पुलिस वालों ने इतना पता लगा लिया कि ये सर्जरी कहाँ पे किया गया था। जिस हॉस्पिटल में शकुंतला का सर्जरी किया गया था उस हॉस्पिटल में ही पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद पता लगाते हैं तो पुलिस वाले भी कहते हैं कि 2016 में एक शकुंतला नाम की महिला का उन लोगों ने सर्जरी किया था, जिसके पैरों में स्क्रू वाशर भी लगाया था। अब वहां के डॉक्टर के पास शकुंतला के नाम के अलावा उसका कोई एड्रेस नहीं होता है जिसके बारे में कुछ पता लगाया जा सके। लेकिन शकुंतला की फाइल में देखा गया कि एक लड़की थी जो बार बार शकुंतला के पास मिलने आती थी हॉस्पिटल में। उसके बाद पुलिस वालों ने उस लड़की का एड्रेस निकाला और एड्रेस निकालने के बाद उस एड्रेस पे पहुंचती है तो पता चलता है कि जो लड़की थी उसका नाम अश्विता था और अश्विता शकुंतला की ही लड़की थी। जब पुलिस वाले अश्विता से पूछते हैं कि क्या तुम शकुंतला को जानती हो तो अश्विता बोलती है कि शकुंतला हमारी माँ थी। तो पुलिस वालों ने पूछा कि तुम्हारी माँ थी तो कहाँ है? अब तो वो बोलती है कि 2016 से हमारी माँ लापता है और हमें पता नहीं कहाँ पे चली गई हैं। तो पुलिस वालों ने बोला कि आपने खोजने का प्रयास नहीं किया। तो अश्विता ने बोला कि हमारी माँ से और मेरा बनता नहीं था, इसलिए वो रहे या ना रहे इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये बात पुलिस वाले सुनकर के बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी लड़की है जो अपने माँ के बारे में पता भी नहीं लगाती है और इसकी माँ खो भी गई थी। उसके बाद पुलिस वालों को शक हो जाता है कि हो ना हो शायद ये वही औरत होगी जिसका कत्ल करके नीले ड्रम में डेड बॉडी फेंका गया था। उसके बाद पुलिस और उस जांच करती है तो पता चलता है कि उसके बाद पुलिस उसी मोहल्ले के कुछ लोगों से पता करती है तो पता चलता है कि शकुंतला 2016 से दिख नहीं रही है और उसके पहले अश्विता एक सजीत नाम के लड़का से प्यार करती थी। जब शकुंतला को चिकन पॉक्स हो गया था तो अश्विता अपनी माँ को छोड़कर एक लॉज में रहने चली गई थी, जहाँ पे लॉज में रहने चली गई थी और यहाँ पर शकुंतला और उसका प्रेमी सजीत दोनों एक साथ रहे और अगले दिन सजीत को हार्ट अटैक आ गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बाद में उसी एरिया के सजीत के दोस्तों ने पुलिस को एक कुछ अहम जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि सजीत का जब मौत हुआ था, मौत के कुछ दिन पहले सजीत को उन्होंने देखा था कि सजीत एक नीले ड्रम में कुछ डाल रहा था। पुलिस वालों को अब ये पूरा यकीन हो गया था कि शायद ये कत्ल वही है जिसमें शकुंतला गायब है और ये कत्ल करने वाला सजीत ही होगा। यानी कि उसके बाद इस कत्ल का पूरा खुलासा हो गया। उसके बाद वहाँ की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार किया जिसमें उन्होंने बताया कि शकुंतला की एक लड़की थी जिसका नाम अश्विता होता है और अश्विता एक शादीशुदा लड़के से प्यार करती थी, जिसको ये नहीं पता था कि वो लड़का शादीशुदा है। केवल ये बात उसकी माँ जानती थी और उसकी माँ कहती थी कि हम एक ना एक दिन तुम दोनों को अलग कर देंगे क्योंकि तुम शादीशुदा हो, जिसके कारण सजीत ने ही शकुंतला का कत्ल किया था और कत्ल करके उसका डेड बॉडी नीले ड्रम में पैक करके एर्नाकुलम के नदी के किनारे ले जाकर के फेंक दिया था। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य केवल हमें आपको जागरूक करना है कि यहाँ पे अश्विता को सजीत से प्यार करना इतना भारी पड़ गया जिसके चक्कर में अश्विता के माँ का कत्ल हो गया, यानी कि शकुंतला का कत्ल कर दिया।
अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जहाँ रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।